आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच एक बार पुनः आ चुका हूं। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। भले ही आपका 8 से 10 मिनट लगेगा, लेकिन आप लोग अंत तक देखिएगा। आपके लिए मैं पूरी डिटेल्स जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, जिससे आप लोग ऑनलाइन जो अभी शुरू हो चुका है ऑनलाइन, उस ऑनलाइन को आप लोग कैसे करेंगे। फार्मासिस्ट 1539 पोस्टों के लिए एक एक पॉइंट बताऊँगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या गलती नहीं करना है, क्या उसमें सही सही से भरना है, डिटेल्स देख लीजिए। क्योंकि ये मार्क आधारित प्रक्रिया है, हम पहले भी जानकारी दिए थे, इसलिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया को डिटेल्स में और डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है उसको डिटेल्स में देखेंगे तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस यहीं से 50% आपको फिक्स हो जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, कोई भी विलंब नहीं करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहां से ज्वाइन होने पर हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिहार स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हर जानकारी, बीटीएससी से रिलेटेड हर जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड कराता हूँ और प्रोवाइड कराते रहूँगा। बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। चलिए इस पर हम लोग बीटीएससी सर्च कर लेते हैं। बीटीएससी जैसे हम लोग ऐसे सर्च करते हैं तो हम लोग का एक नया पेज खुल करके यहाँ से सामने आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा ये पेज खुल करके सामने आ गया और ऊपर पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको परीक्षा दिखाई देगा। इस परीक्षा पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक किए तो एक पेज फिर नया खुल करके इस तरह से घूम घूम करके आप सबके सामने आ जाएंगे। हम लोग ऐसे पेज पर आएंगे तो आप लोग को और ऊपर में ऑनलाइन का यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा और इसमें बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इस साइड में, बाएं साइड में, तो आप लोग को करना क्या है कि ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक किए तो क्लिक करने पर यहाँ पर ये पेज खुल करके सामने आ गया, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर हम लोग को देखना क्या है, देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट वैकेंसी है, फार्मासिस्ट पोस्ट का नाम है, एडवर्टाइजमेंट, डेट और नंबर लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट 12 जनवरी से हो चुका है आज के डेट से, और 11 फरवरी तक होगा। पूरे 1 महीना का टाइम है। और इसका जो बात करेंगे तो यूजर इंस्ट्रक्शन है, प्रयोग कैसे करेंगे वो यहाँ से देख सकते हो। व्यू एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर अगर आप लोग आते हो नीचे की तरफ, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन यहाँ से देख पाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन का, है ना। इसी तरह से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं, उससे समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे की प्रोसेस को यहाँ से देखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके यहाँ पर आ चुके हैं। आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा या फिर बीटीएससी की वेबसाइट पर, ये वेबसाइट है, आप लोग को दिखा भी दिए कैसे जाना है। वैसे डाउनलोड आप लोग खुद से भी कर सकते हो। यहीं से आप लोग को एक एक पॉइंट ध्यान से देखना है। देखिए, फार्मासिस्ट पद का नाम है, नियमित नियुक्ति है, परमानेंट विज्ञापन जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2023 है। 11 फरवरी से पहले सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 12 जनवरी आज की डेट से शुरू हुआ, तो आज कोई भी कैंडिडेट मेरे अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई नहीं करिएगा। फॉर्म अप्लाई 5 दिन के बाद ही करिएगा। चूँकि शुरू में क्या होता है कि बहुत सारे वेबसाइट में एरर रहते हैं, डेवलप किए रहते हैं, तो कुछ गलतियाँ खामियाँ होती है, उसे ठीक करने में 1-2 दिन और भी एक्स्ट्रा लग जाते हैं। बहुत सारी वैकेंसी में ऐसे होता है, इसलिए 5 दिन बीत जाने दीजिए, कम से कम 4 दिन 5 दिन, फिर जाकर के फॉर्म को अप्लाई करिएगा। यहाँ पर डिटेल्स में आएंगे तो सैलरी लिखा हुआ, सैलरी के बारे में हम डिटेल्स जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि इस पर एक पूरा वीडियो आपको बनेगा। ग्रेड पे, हाउस रेंट, ये सारा चीज़ बनेगा, इसके लिए एक वीडियो अलग से दे देंगे। इसमें देखिए, जनरल कैटेगरी का 561 है, ईडब्ल्यूएस का 132, एससी का 321, एसटी का 22, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 333, पिछड़ा वर्ग 105, टोटल 1539 सीट है। और इसमें यहाँ पर महिला के लिए 432 सीट अलग से है, यानी कि इसी में से अलग कर दिया है, जो कि 432, 35% महिला के लिए यहाँ पर आरक्षण है। अब इसमें देखिए, न्यूनतम एज बात करेंगे तो न्यूनतम 21 वर्ष है, और ये 21 वर्ष 1/8/2019 को न्यूनतम वर्ष है ना। 1/8/2019 को ही यहाँ पर काउंटिंग लिया गया है, उस दिन तक ही आपको 21 वर्ष यहाँ पर होना चाहिए। अब इसमें भी अधिकतम उम्र की बात करेंगे तो अनारक्षित जनरल के लिए 37, अनारक्षित महिला के लिए 40, बीसी ओबीसी महिला के लिए 40, और यहाँ पर एससी एसटी महिला पुरुष दोनों के लिए 42 वर्ष तक छूट है। आप लोग इस छूट का यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग बात करेंगे चयन प्रक्रिया का। तो चयन प्रक्रिया से पहले आप लोग को हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि कुछ योग्यता क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए, क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए विज्ञान संकाय से, है ना, साइंस सब्जेक्ट से आप लोग को होना चाहिए। उसके साथ ही डिप्लोमा, फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उत्तीर्ण हो। तीनों पार्ट यहाँ पर उत्तीर्ण होना जरूरी है, फार्मेसी में डिप्लोमा। साथ ही बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। बी फार्मा एवं एम फार्मा उत्तीर्ण आवेदन कर सकेंगे, उत्तीर्ण भी आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए, बी फार्मा एवं एम फार्मा उत्तीर्ण भी आवेदन कर सकेंगे, टिप्पणी में लिखा हुआ है, लेकिन कैसे करेंगे उसके लिए हम आपको दिखा देते हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया
कि इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए, डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए और मेन रूप से बिहार फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे उसको सबसे पहले बिहार फार्मेसी काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, फिर जाकर के आप लोग यहाँ से अप्लाई करिएगा। अब यहाँ से हम लोग कुछ पॉइंट को कवर करते हैं। यहाँ पर आप लोग आते हैं तो हम लोग देख सकते हैं चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा कि इंटरमीडिएट का जो मार्क होगा उसका 30% अंक लिए जाएंगे। इंटरमीडिएट के अंक का 30%, डिप्लोमा इन फार्मेसी का 25 अंक लिए जाएंगे और उच्चतर शिक्षा यानी कि बी फार्मा के लिए 10 अंक, एम फार्मा के लिए 10 अंक, टोटल 20 अंक दिए जाएंगे। अलग अलग है, देखिए डिप्लोमा के बाद अगर आपको बी फार्मा या फिर एम फार्मा है तो ही आप लोग यहाँ पर आपको उच्चतर योग्यता का मार्क मिलेगा। न्यूनतम डिप्लोमा है तो डिप्लोमा आप लोग को होना जरूरी है। अगर डिप्लोमा नहीं है तो फिर आप लोग को फॉर्म भरने में यहाँ पर दिक्कतें आ सकती है। तो ये है आपको सिलेक्शन। और एक्सपीरियंस को 25 अंक देता है अधिकतम, यानी कि 1 वर्ष का आप लोग को 5 अंक दिए जाते हैं, अधिकतम 5 वर्षों के लिए 25 अंक आप लोग को दिए जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब फॉर्म भरेंगे, अब जब फॉर्म भरेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखेंगे। तो डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ से आप लोग एक एक करके मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले 10th का आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप लोग नोट भी कर सकते हो। उसके बाद दूसरा नंबर हम लोग डॉक्यूमेंट पर चलेंगे तो 12th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि 12th का मार्क इसमें ऐड होगा। ये हो गया। तीसरा नंबर बात करेंगे तो जो यहाँ पर फार्मेसी में आप लोग डिप्लोमा की न्यूनतम है तो डिप्लोमा का आपको 3 ईयर का मार्कशीट है ना, 3 ईयर का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए और बिहार फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपको होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ से ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर डॉक्यूमेंट में अगर आपको उच्चतर शिक्षा हायर क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए कि बी फार्मा है तो बी फार्मा का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना जरूरी है, एम फार्मा है तो एम फार्मा का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको होना जरूरी है। इतना तो हो गया आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट। अब आगे की जो डॉक्यूमेंट बात करेंगे जैसे कि जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र पर यहाँ पर लफड़ा होंगे, मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोग को यहाँ ले चल करके, ठीक है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र आप लोग ध्यान से नहीं दीजिएगा तो फिर बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर देते हैं। यहाँ से देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र। अब देखिए, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। यानी कि यहाँ से मैं ये क्लियर करूँगा जाति प्रमाण पत्र को लेकर के। अब जो SC कैंडिडेट है और ST कैंडिडेट है उसको सिर्फ जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर बना करके देना है, सिर्फ जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। अब यहाँ पर SC ST कैंडिडेट का हो गया। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा जो BC कैंडिडेट है, ठीक, जो यहाँ पर BC कैंडिडेट है और EBC कैंडिडेट है। देखिए, BC और EBC कैंडिडेट के लिए क्रीमिलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र बनाना है, क्रीमिलेयर रहित यानी कि NCL जिसे आप लोग बोलते हो, ये NCL आप लोग को बनाना है, क्रीमिलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र, ये चीज़ बना लीजिएगा। देखिए, BC और EBC कैटेगरी में सिंपल वाला जो जाति प्रमाण पत्र होता है, सिंपल जाति प्रमाण पत्र, वो भी बनता है, लेकिन ये नहीं लगेगा, यहाँ पर NCL लगेगा। इस बात को गौर से देखिएगा, ये गलती मत करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कतें हो जाएंगे मेरिट बनने में। इसलिए आप लोग इस पॉइंट को ध्यान से 4-5 बार पढ़ लीजिएगा। पिछड़ा जाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र देना है, ये चीज़ हो गया। अब EWS वाले को आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जो आप लोग बनाते हैं ये देना है। साथ ही आप लोग को अगर बिहार राज्य के हैं तो बिहार राज्य के हैं तो आवासीय प्रमाण पत्र तो सभी कैंडिडेट को देना यहाँ पर ज़रूरी है। आवासीय प्रमाण पत्र सभी कैंडिडेट बना लीजिएगा, आपको देना यहाँ पर ज़रूरी है सभी कैंडिडेट। तो आपने ये भी डॉक्यूमेंट आप लोग समझिए। अब देखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कुछ महिला कैंडिडेट, केवल महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अगर बात करिएगा तो महिला कैंडिडेट जो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर बनाएंगे वो पिता के नाम से बनाएंगे, ठीक है, पिता के नाम से। देखिए, महिला में क्या होता है कि बहुत सारी महिला को शादी हो गई है तो वो पति के हस्बैंड के नाम से बना लेते हैं, लेकिन हस्बैंड के नाम से नहीं बनाना है, फादर के नाम से बनाना है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, इसको आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना जरूरी है। पिता के नाम से महिला कैंडिडेटों को बनाना है, 3-4 बार बोल चुका हूँ, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस पॉइंट को भी आप लोग समझिए। अब यहाँ पर देखिए, आधार कार्ड आप लोग को जरूरी लगेगा, तो आधार कार्ड का नंबर उसमें लगता है तो आधार कार्ड होना चाहिए। मोबाइल नंबर वैसा दीजिएगा जो आपको चालू रह सके, क्योंकि उस पर सारा मैसेज वगैरह आएंगे। ईमेल आईडी आप लोग को जरूरी है, ईमेल आईडी जो चालू है उस ईमेल आईडी का आप लोग प्रयोग करके दे सकते हैं। तो लगभग ये डॉक्यूमेंट हो गया। अब यहाँ पर फोटो आप लोग देख लीजिएगा, फोटो के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे फोटो दिया जाना है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, फ़ोटो का अगर आप लोग यहाँ से बात करते हैं तो बैकग्राउंड वाइट रहता है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा, फ़ोटो यहाँ पर बैकग्राउंड वाइट वाला ही लगेगा, ठीक है। तो आप लोग बैकग्राउंड वाइट फ़ोटो लगा करके आप लोग इस फॉर्म को देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फोटोग्राफ आवेदक अभियात्री को फोटो हाल का खींचा होना चाहिए।
आवेदक अभ्यर्थी चेहरे एवं सिर के ऊपर नीचे दिखा देना चाहिए। फोटो आँख खुला होना चाहिए। बैकग्राउंड में सफ़ेद पटल होना चाहिए, है ना, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इस फोटो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कतें हो जाएंगे। ये चीज़ हो गया। अब आप लोग एप्लीकेशन फ़ी देखेंगे तो एप्लीकेशन भी दे सकते हो। सामान्य वर्ग हो, जनरल, पिछड़ा वर्ग, EWS हो तो 200 रुपया लगेगा। SC ST कैंडिडेट हैं तो 50 रुपया, SC ST महिला है तो 50 रुपया, और बिहार राज्य के अदर स्टेट के हैं तो 200 रुपया आप लोग को लगेंगे। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी दे करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी आपको 50 रुपये ही लगेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे ऑनलाइन करने टाइम में आप लोग जब ऑनलाइन करने लगेगा तो आप लोग को खुद शो करने लगेगा कि कितना रुपया आप लोग को देना है। ठीक है, तो हमको उम्मीद लग रहा है कि लगभग सारी जानकारी आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट, फोटो, ऑनलाइन करने का प्रोसेस, एग्जामिनेशन फ़ी। अगर इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। आपको अभी से लेकर के पूरी कंप्लीट होने तक मैं आपके साथ रहूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। कोई डाउट होगा तो पूछते रहिएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।